नमस्कार, मैं पूनम ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ बसंतगढ़ में। आज की न्यूज रिपोर्ट में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल तनाव की। क्या ईरान और इजराइल की टकरार दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल रही है? मिडिल ईस्ट की जमीन फिर से गर्म है। दुनिया भर के न्यूज रूम में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या एक बड़े तूफान का आगाज? क्या शुरू हो चुका है वर्ल्ड वार 3? ईरान और इजराइल के बीच खुली दुश्मनी ने ग्लोबल टेंशन को बढ़ा दिया है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और खुली धमकियां सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि स्थिति अब नॉर्मल नहीं रही। लेकिन वर्ल्ड वार 3 तब कहलाता जब कई बड़े देश सीधे जंग में उतर आए। फिलहाल मामला गर्म है, पर इसे विश्व युद्ध कहलाना जल्दबाजी होगी। आयरन डोम और ईरान की मिसाइल्स अगर दोनों टकरा गई तो कौन भारी पड़ेगा? कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है? इजराइल के मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल शील्ड में से एक माना जाता है। क्या ये हवा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है? दूसरी तरफ ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस ड्रोन्स हैं जो लंबी दूरी तक वार कर सकते हैं। मिलिट्री कंपैरिजन में दोनों के पास अपनी अपनी ताकत है। एक डिफेंस में माहिर है तो दूसरा वार करने में। एक सवाल ये भी है, क्यों ईरान और इजराइल पहले दोस्त थे लेकिन अब दुश्मन? 1979 से पहले दोनों देशों के बीच ठीक संबंध थे, लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तब से सियासी और धार्मिक फर्क ने दुश्मनी को गहरा कर दिया। अगर मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ गई तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? ये भी बड़ा सवाल है। अगर मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ती है तो ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत अपना अधिकतर तेल इसी क्षेत्र से मंगवाता है। अगर सप्लाई रुकी या महंगाई हुई तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इसका सीधा असर होगा आम आदमी की जेब पर। दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका, क्या मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा? मिडिल ईस्ट पहले ही कई संघर्ष देख चुका है। अगर ये जंग लंबी चली तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस और आम जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन तबाही का पूरा अंदेशा तभी होगा जब बड़े बड़े देश शामिल हो जाएं। बात करते हैं इजराइल का सीक्रेट वेपन के ड्रोन अटैक। इजराइल के पास एडवांस साइबर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क माने जाते हैं। ईरान ने ड्रोन वॉरफेयर में तेज प्रगति की है। ड्रोन सस्ते और इफेक्टिव होते हैं, जबकि इजराइल का फोकस हाई टेक डिफेंस और प्रेशन स्ट्राइक पर है। प्रॉक्सी वार के जरिए क्या इजराइल को बिना सीधी जंग के कमजोर कर रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रॉक्सी वार का मतलब है सीधी लड़ाई के बजाय किसी तीसरे ग्रुप के थ्रू दुश्मन को कमजोर करना। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल पर हमला करते हैं। इसे ईरान बिना सीधे जंग लड़ाई भी दबाव बना सकता है। अब अगर हम बात करें चबहार पोर्ट की, ईरान में स्थित चबहार पोर्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर टेंशन बढ़ता है तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? दुनिया भर में चिंता है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। ईरान का कहना है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं।
अगर न्यूक्लियर फैक्टर शामिल हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। पहले भी क्राइसिस के दौरान भारत सरकार ने एवोकेशन मिशन चलाए हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था। अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर से ऐसे मिशन चलाए जा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं, ये कहानी है ग्लोबल पॉलिटिक्स, तेल के दाम, न्यूक्लियर दर और आम इंसान के भविष्य की। क्या दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है या फिर राजनीति और कूटनीति से वो आग बुझा दी जाएगी? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है और हर दिल में एक ही दुआ है, अमन। लेकिन क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? रात के अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन इस बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, दुनिया की सियासत में भी छाता हुआ महसूस हो रहा है। मिडिल ईस्ट की गर्म मिट्टी से उठती आग ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और खुली धमकियों ने माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। हर नई सुबह के साथ एक नई खबर, एक नया हमला और एक नई चिंता सामने आ रही है। सड़कों पर लोग डरे हुए हैं, माँ अपने बच्चों को गले लगाकर दुआ कर रही है, बाजार जल्दी बंद हो रहे हैं। सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग की लपटों को महसूस कर रही है। विशेषज्ञ कहते हैं अगर बड़े शक्तिशाली देश सीधे तौर पर इस जंग में उतर आए तो यह संघर्ष एक बड़ा विश्व संग्राम के रूप ले सकता है। अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों की हर छोटी हरकत पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई है या फिर दुनिया धीरे धीरे एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल किसी ने वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा नहीं की है, पर इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध अक्सर छोटी चिंगारियों से ही शुरू होते हैं। अगर हर इंसान के जहन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है, कल का सूरज अमन की रोशनी लाएगा या जंग की आग? ये थी आज की खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं पूनम ठाकुर आप सभी से लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वॉइस ऑफ संतगढ़ पर। धन्यवाद। जय हिंद।